ये नवाज़ भाई हमारे मेकअप कर रहे हैं इस समय। पीछे बैग से ले रहा हूँ मैं। चुपके से ली मैंने शूटिंग। और देखिए किस तरह से शूटिंग होती है। फर्स्ट सेलिब्रिटी। वीडियो तो बना रहे हैं, वीडियो बना दो, हम भी बैठे उसे बनाओ ना। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं रोहितला ब्लॉग्स के तरफ से। आज मैं एक गांव है यूपी में जो दिल्ली के बहुत नज़दीक है। गांव का नाम बोल रहा हूँ मैं, अफजलपुर, लोनी के पास। तो जिस हवेली में आया हूँ ये काफ़ी फेमस हवेली है और इनके जो ऑनर है उनसे मुलाकात करते हैं। इस हवेली में काफ़ी शूटिंग्स हुई हैं। आज मैं शूटिंग भी आया हूँ किसी की, पर मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं इसके अंदर और एक न्यू कमर है नूपुर। वो तो जिनकी हवेली है उनके ऑनर है मिस्टर मावी। तो जिनकी हवेली है उनका नाम है जयप्रकाश मावी जी, जो हमारे विवेक बैसला जी हैं, उनके समधी हैं, मौसा जी हैं। और इनसे मुलाकात करते हैं जयप्रकाश मावी जी से और इस हवेली के बारे में पूछते हैं कि इन्होंने कितने साल पुरानी हवेली है और कितने यहाँ पे प्रोडक्शन हो चुके हैं। तो नवाज़ भाई से हम मिलने की कोशिश करेंगे और उनको टाइम मिलता है तो आई होप कि, मुझे लगता नहीं कि वो मुझे टाइम दे पाएंगे या फिर कोई इंटरव्यू दे पाएंगे। फिर भी एक कोशिश करूँगा, एक तो फ़ोटो खिंचा लूँ उसके साथ। मिलते हैं। तो दोस्तों ये हवेली है जिसमें मुन्ना माइकल की शूटिंग हुई है और आज किसी एक फिल्म की शूटिंग हो रही है जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता जिसके अंदर। तो दोस्तों ये हवेली वो है जिसमें मुन्ना माइकल की शूटिंग हुई है और अभी जिसमें मुन्ना माइकल में टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई भी थे। इसी हवेली में शूट करा गया है वो। और आज भी शूटिंग जो हो रही है किसी एक फिल्म की हो रही है और जिसके अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी और एक नूपुर जो न्यू कमर है वो आ रही है। ये सारे प्रोडक्शन के मेंबर्स हैं जो मेरे पीछे हैं इस समय। ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत हवेली है और इसके पीछे भी बहुत है। जो मेन जो अपना क्या कहते हैं मेन सेटअप का मैं अभी शूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ लॉज होते हैं, कुछ मैं अपने चैनल पर दिखा नहीं सकता हूँ वो। तो जितना कोशिश हो सकता है कोशिश करूँगा उनसे मिलने की और शूट करने की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी से साहब से। पर मुझे लगता नहीं कि वो टाइम दे पाएंगे मुझे, फिर भी कोशिश पूरी करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जयप्रकाश जी, हमारे चैनल में आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और ये शूटिंग देखने के लिए। और मावी जी मैं जानना चाहूँगा, पहले तो बताइए हवेली कितने साल पुरानी है? मेरी बर्थ इस हवेली में हुई है। आई एम 62 ईयर ओल्ड। ओके। और इस हवेली में हमारा टोटल फैमिली नहीं रहती, सिर्फ ओनली वन ब्रदर्स। ओके ओके। और जैसे कि इस हवेली का अभी लुक जैसा चेंज हो गया है और ये हमारे साथ हमारे भाई और भी जुड़ गए। आपका नाम बोल रहा हूँ सर? मनोज, मेरा नाम मनोज। मनोज जी हमारे साथ आए हैं और ये भी इसी गांव में इसी हवेली के भतीजे इनके भतीजे हमारे मिस्टर मावी के। तो सर इससे पहले जैसे अभी शूटिंग देख रहा हूँ मैं ये अपना किसी फिल्म की जिसके अंदर नवाज़ भाई भी साथ में है। इससे पहले कितनी शूटिंग हो चुकी है इस हवेली में?
इसमें मुन्ना माइकल, मुन्ना माइकल, इसके अंदर नवाज भाई और वो थे टाइगर टाइगर श्रॉफ। तो ये जो सेटअप जो आपने दिखाया, ये सेटअप ऐसा ही है या इन्होंने चेंज करा है? नहीं, ये तो अपने उसके अनुसार चेंज करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस गांव में मतलब आपकी एक ऐसी हवेली है या कुछ और भी है इस गांव में? नहीं, ये तो सिंगल हवेली। और टोटल कितनी बड़ी होगी ये हवेली? ये 7,500 वर्ग मीटर। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर पूरा आपका परिवार इन्वॉल्व होता है जैसे शूटिंग वगैरह में होती है? कभी कभार ओकेजनल, जब कभी बाहर रहते हैं, परिवार के लोग सदस्य ज़्यादा बाहर रहते हैं। हाँ जी, लेकिन कभी कभार देखने आ जाते हैं, जैसे हम आ गए अब देखने अच्छा अच्छा बाहर से। अच्छा। तो आपको तो काफ़ी इंजॉयमेंट हो जाता होगा कभी कभार देखने के लिए? हाँ नहीं, मतलब वैसे इसको मैनेज किया हुआ है हमने, हाँ। मेंटेनेंस इसकी बराबर है, और टोटल परिवार, ज़्यादातर परिवार, अच्छा हमारे फादर 3 भाई, तो बहुत बड़ा परिवार है, जो कि सब अलग अलग से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा यहाँ सिर्फ एक भाई रहते हैं और उसका परिवार रहता है। अच्छा। तो उसकी जैसे आपको ये जैसे शूटिंग होती है तो उसके पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता होगा, तो आपने कोई ऐसा रेंटल सिस्टम बनाया हुआ है इस पर हवेली का या? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो ये ऐसे ही हमें पता बाद में चलता था कब वहाँ शूटिंग होगी। वो जो निज़ाम, वो पहली पिक्चर बनी ना, हमारे एक टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जुबान कर दी और वो पिक्चर बन गई। अब हमारे 2 भतीजे हैं, उन्होंने जुबान कर दी। अच्छा अच्छा, इस तरीके से सर। इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से तो सर आपको है ना ये इनकी एक आपकी जो इस लाइन में जो वेबसाइट्स होती है ना, हाँ। उस पर अगर आप पिक्चर डाल देंगे ना तो आपके पास काफ़ी इधर और भी लोग आ सकते हैं। हाँ हाँ, वो प्रयास करेंगे। वो आप थोड़ा डालेंगे ना, थोड़ा आपकी मार्केटिंग करेंगे इस हवेली हाँ, की। इसकी धरोहर, ये तो हमारी पूर्वजों की धरोहर है, और इसकी मेंटेनेंस वगैरह हम करते रहते हैं ऑलरेडी वैसे भी। जी जी। तो अगर ये किसी के काम आती है तो ज़्यादा बेस्ट है। तो जैसा कि आपने अभी बताया था कि आप सुबह खेती भी करते हैं, खेती भी करी है हमारे आपने? पास लार्ज स्केल में खेती है, 300 बीघा ज़मीन है हमारे पास। अच्छा अच्छा। तो जैसे कभी आपको इसमें किसी और को कांटेक्ट करना होगा तो मतलब कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए? कोई आपने कुछ बनाया हुआ है? नहीं, अभी नहीं। कमर्शियल टाइप कुछ नहीं बनाया है अभी? वर्ड ऑफ माउथ वाला है सब, जिसको कोई पसंद आया उसने बोल दिया? बस वही है। अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन आपसे मिले, आप बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे चैनल के माध्यम से आपकी हवेली का थोड़ा शूट कर लेता हूँ। हाँ, मैं यहाँ जो तो बाहर का शूट नहीं करूंगा, जो यहाँ पे सेट लगा हुआ है आप कर लो यार, हाँ, कोई यहाँ का शूट करूंगा। बिल्कुल। और चाहे अपनी आप कर लो इसे। जी जी, और जो बाहर का फेस है मैं वो व्हाट्सएप पे आपको कन्वे करा दूँ। ठीक है ठीक है। तो मावी साहब मुझे बताइए कि आपकी कुछ यादें जैसे हैं यहाँ की हवेली के साथ, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। तो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो पहले जब हल बैल की खेती होती थी, तो जहाँ आज शूटिंग हो रही है यहाँ कोरें होती थी, और बैल और भैंस वगैरह हमारे अपने यूज़ के दूध के लिए होती थी। दूध का प्रोफेशनल हमारा नहीं था। हमारे पास 300 बीघा खेती, तो वो 26,000 का मैसी ट्रैक्टर हमारे पास सबसे पहले आया। अच्छा, हाँ, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। पुरानी बात। हाँ। मेरा बचपन इसी में। अब तो सब बाहर ही हैं, तो इस हवेली में एक भाई रहता है बस। अच्छा अच्छा। जैसे अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि आप खेलते थे यहाँ पे कुछ, हाँ। लाइट के बारे में बता रहे थे कुछ, लाइट को बताइए जरा। जब लाइट नहीं थी 68 से पहले, तो हमारे इस दीवार के सामने सब अपने उसी पे सोना चाहते थे। कौन सी ये वाली दीवार? ये दीवार है, ये अच्छा, ये सामने वाली जहाँ पे भाई साहब खड़े थे सामने वाली। अच्छा तो सब अपनी चारपाई वहीं घेर के सोना चाहते थे। अच्छा। भाई इधर गर्मी लग रही है, हाँ। और वहाँ हवा आती थी क्योंकि ये ऊंचाई पे है। जी जी जी। तो काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं इससे। एक दो यादें और बताइए सर, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको, आपकी अच्छी अच्छी यादें यहाँ की। एक बहुत हमारे ताऊ जी निर्विरोध प्रधान रहे। अच्छा। तो ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि हम बड़े किसान हैं, ब्लॉक लेवल पे डाई और यूरिया बोले, प्रधान जी आप बड़े काश्तकार हैं, इसको इंट्रोड्यूस कराओ, आप एक खेत पे लगा के देखो। तो हमारे ताऊ जी बोले कि भाई इसको भी चाय पिलाने की शुरू करवाते हो खेती को। आज बिना डाई और यूरिया के कोई खेती नहीं होती। तो इससे तो बहुत जुड़ी हुई बात है। और जैसे आपने आगे आप आगे बता रहे थे, आगे जो कि आप हाँ, वहाँ
खोरे और जहाँ पे अभी सेट लगा हुआ है। जहाँ सेट लगा हुआ है, हाँ हाँ यहाँ पे वो हमारे पशु बैल हल बैल के लिए जो जोतते थे हाँ ट्रैक्टर से पहले, हाँ फिर ट्रैक्टर आ गया, लेकिन फिर भी उसको और स्मूथ करने के लिए हल बैल से ही काम कराते थे। काम करा जाता है। ये आपने अभी जैसे हमें डिस्कस हो रही थी कि बड़े बुजुर्गों ने काफ़ी अच्छा काम करते हैं, वेरी क्योंकि अभी ऐसा हो नहीं सकता है इस ज़माने में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इस तरह से मेंटेन करना। हाँ। अब बनाना ही मुश्किल बनाएगा है, ही नहीं, कोई बनाएगा नहीं। बनाएगा भी नहीं। और और ये- सबसे बड़ी बात कि आपने इतना मेंटेन कर रखा है इसको यस, आपके पूरे परिवार ने। या इसमें ओकेजनल अब भी इकट्ठे होते हैं, शादी ब्याह कोई और मेजर फंक्शन होता है, उस टाइम हम सारे आते हैं, तीनों चाचा सारी फैमिली। तो अगर जैसे हम इधर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहें तो उसके लिए आप किराए पे दे सकते हैं, रेंटेड? उसके लिए तो थोड़ा फैमिली से बात करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। ना मतलब टोटली आप मैंने जैसे अभी जो ऑब्जर्व करा है आपको कि आपने टोटल कमर्शियल नहीं कर रखा है इसको। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी वर्ड ऑफ माउथ से आपका हो रहा है, जो आ जाता है वो कर लेते हैं सब बस नहीं। बस। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे चैनल के थ्रू आपका थोड़ा प्रचार हो इस हवेली का। हाँ, और ये आप बता दीजिए कौन से गांव में है और कहाँ पर है, थोड़ा बताइए। ये जिला गाजियाबाद, अफजलपुर निस्तोली गांव है हमारा, और तहसील जिला गाजियाबाद। अच्छा, अफजलपुर गांव। और नियरेस्ट है, हम दिल्ली के 0 किलोमीटर पर स्थित हैं। बिल्कुल 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 0 किलोमीटर। हाँ हाँ। हम 25 मिनट में कनॉट प्लेस होते हैं यहाँ से गाड़ी से। अच्छा, ये आपने जो बताई थी मुझे बात कि इसके अंदर 1970 में लाइट बता रहे थे आप? 68 में लाइट। 68 में लाइट है सबसे पहले, क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, और उस टाइम जब टीवी नहीं थे हमारे गांव में, सबसे पहले टीवी आए। एक गांव को टीवी न्यूज़ के लिए दिए गए थे। अच्छा हाँ, इस हवेली में बैठ के हम न्यूज़ देखते थे उस टाइम। अच्छा। सबसे पहले लाइट आई इस गांव में, फिर टीवी आए, गवर्नमेंट की तरफ से आए। गांव में पूरे एक टीवी होता था। हाँ हमारा बचपन में हमने देखा, भाई आज संडे को पिक्चर आ रही है, वो मूवी देखते थे संडे। वो तो सर हमारे ज़माने में भी यही था। हमारे पास भी टीवी नहीं होता था, हम पड़ोसी के यहाँ पे देखते थे। हाँ। मतलब कभी इनके घर पे जाते थे हम, विवेक जी के घर पे जाते थे। इन्हीं के जो आपके जो रिश्तेदार हैं इनके साथ में हमारा काफ़ी है। तो एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि आप यूपी में रहते हैं। ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, किस नज़र से देखते हैं आप? इसका हम बहुत अच्छे से, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं उनके, और बहुत अच्छा भविष्य। तो सुधार काफ़ी आया है हाँ, नहीं योगी जी की तरफ से। बहुत ज़्यादा। तो आप हमारे चैनल के थ्रू बधाई दीजिए कुछ योगी जी को। और आप चाहेंगे कि आगे रहे वो? ऐसे पर्सनैलिटी कम पैदा होती है, योगी एंड मोदी हाँ, दोनों की जोड़ी अच्छी। दोनों में। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ठीक है।